फाइनल क्लासेस। आज से हम लोग 10th क्लास का बुक का हिंदी देखने वाले हैं। केवल आप संस्कृत को आप खुद से भी बुक से पढ़ सकते हैं। हिंदी अगर आपको पता चल जाए तो आप आसानी से एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो आप यहाँ देखिए, आपका पहला पार्ट है मंगलम और आपकी किताब का नाम है पीयूषम। यहाँ पे आपको पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा कंठोपनिषद से, तीसरा मुंडक उपनिषद से, चौथा भी मुंडक और पांचवा श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके हिंदी का। कहते हैं कि वैदिक मंत्र में उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। वैदिक मंत्र में उपनिषद, यानी उपनिषद में क्या रहता है, वैदिक मंत्र रहते हैं जो दर्शन शास्त्र के बारे में बताता है। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन करते हैं। यानी जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो किसकी महिमा का गायन करते हैं, तो परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। उसी परमात्मा से सारा संसार व्याप्त एवं अनुशासित है, यानी चल रहा है, संचालित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक संकलित हैं, तो 5 श्लोक संकलित हैं। पहले श्लोक में कहा गया, हे पुष्ण मतलब हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति हेतु उस आवरण को हटा दो। यानी सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ। ये आपसे पूछा जाता है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, स्वर्ण आवरण से। दूसरे श्लोक में कहते हैं, प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अणु से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप में है, जिस बस में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उसे श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। मतलब आत्मा कहाँ विद्वान रहती है, हृदय रूपी गुफा में, जो कि बहुत छोटा है, सूक्ष्म है और ये बड़ा है। और इसी के कारण इंद्रियों का प्रभाव क्या होता है, नियंत्रित होता है। और जिससे जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो परमात्मा को इसी के कारण, अपनी शुद्ध आत्मा के कारण देखते हैं। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं, झूठ नहीं जीतता। सत्य के कारण से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। उस देवलोक की प्राप्ति हेतु ही मोक्षार्थी ऋषि लोग, जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं, मोक्षार्थी ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ देवलोकों में उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। जैसे नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र बन जाती है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। मैं अज्ञानी अंधकार स्वरूप हूँ, अन्य विद्वान स्वर्ण स्वरूप हैं, ऐसा महान लोग समझते हैं। याद रखें, मैं अज्ञानी हूँ और अन्य विद्वान हैं, ऐसा महान लोग समझते हैं, तथा ऐसा ही समझकर वे लोग मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य कोई रास्ता नहीं है। यानी अपने आप को मूर्ख मानकर ही संसार से पार पाया जा सकता है। आगे है दोस्तों दूसरा पाठ, जो कि आपका पाटलिपुत्र वैभवम है। तो इसका अर्थ देखते हैं क्या है। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनैतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसोंग और इत्सिंग, ये सब चारों के चारों चीनी यात्री हैं, है ना। तो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसोंग और इत्सिंग, ये सब यात्रा करने आते थे, घूमने आते थे बहुत प्राचीन ज़माने में। आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। प्राचीन भारतीय नगरों में
अग्रीन पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। ये आपसे पूछा जाता है पटना किसके किनारे बसा हुआ है? गंगा के किनारे। इसके विषय में दामोदर गुप्त, ये याद रखें, दामोदर गुप्त नामक कवि कुट निमंत्रणी ये एक काव्य है जो कि दामोदर गुप्त द्वारा लिखा हुआ है। कुट मीमांसा भी इसे कहते हैं कहीं कहीं। तो दामोदर गुप्त ने अपने काव्य कुट निमंत्रणी में पटना के बारे में कहे हैं। पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थल पटना नाम का महानगर स्वर्ग से सुंदर स्थान है। मतलब उस ग्रंथ में इन्होंने क्या कहा? पृथ्वी का तिलक, मतलब पृथ्वी का तिलक किसको कहे? पटना को। विद्वानों का निवास स्थली कौन है? पटना। महानगर, स्वर्ग जैसा महानगर कौन है? पटना स्थान। तो पटना को ये उपमाएं दी गई है किनके द्वारा? दामोदर गुप्त के द्वारा। आगे है, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था, जहां भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होगा। ये पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहे? तो उन्होंने बोला ये महानगर तो बनेगा, परंतु इसमें झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से हमेशा खतरा बना रहेगा। कालांतर में पाटलीग्राम ही पटना कहा जाने लगा है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। ये पूछा जाता है कि पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था कब उत्तम थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, यानी ये कहाँ के थे? यूनान के, अपने पुस्तक में लिखे हैं कि इस नगर की शोभा देखने में प्रिय था। अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध नगर था। यानी किसके समय में पटना समृद्ध था? अशोक के समय में पटना समृद्ध नगर था। बहुत समय तक पटना के प्राचीन शाश्वती परंपरा या सरस्वती परंपरा चलती रही। यह राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा, किसने? राजशेखर एक कवि हैं, काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किए। यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल ये सब ऋषि हैं। कौन कौन? उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, बरूची, पतंजलि यहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्त किए। ये सारे ऋषि मुनि यहाँ पढ़ने आते थे या पढ़े थे। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना के नाम में अंतर पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ है। कहीं कहीं इसको पाटिल भी कहते हैं। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, याद रखें, शरद काल में कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। शरद काल में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था। उस अवसर पर सभी लोग आनंदमय रहते थे। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। काल चक्र के बस में आकर जबकि मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष लगभग में जीर्ण शीर्ण रूप में रहा, इसका संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है। किसमें? मुद्रा राक्षस में, कि मध्यकाल में ये जीर्ण शीर्ण रहा, मतलब इसका विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। मुगल वंश में इस नगर का उचित उद्धार हुआ। कब? मुगल वंश में। अंग्रेजी शासनकाल में पटना का खूब विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह शब्द पटना पतन शब्द से निकला है। पटना पतन शब्द से निकला है। नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। पटन देवी, नगर पालने वाली देवी। आजकल पटना नगर बहुत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है।
आए दिन नगर का विकास हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और उसके गंगा के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, कई रेल पुल भी निर्माणाधीन हैं। इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य हैं। इसमें गोलघर के बारे में खूब पूछता है कि गोलघर कहाँ है, तो पटना में। प्राचीन पटना नगर, पटना सिटी में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, जिसको गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ इस देश के तीर्थ यात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं गुरुद्वारा में। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है, जिसमें पूंजीपति रूप संग्रहालय देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर महत्वपूर्ण है। अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर आपका है आलस्य कथा। तो आलस्य कथा के अर्थ को देखते हैं क्या है। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा, विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि, मैथिली कोकिल भी इनको कहा जाता है, तो मैथिली कवि थे। अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि नीतिकार लोग किसको शत्रु मानते हैं, तो आलस्य को। कौन आलस्य को कौन शत्रु मानते हैं, तो नीतिकार लोग। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव वाले थे। वे सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे। उसी बीच में आलसी को भी अन्न वस्त्र दिला देता था, क्योंकि दुर्गति वालों में से सबसे पहला स्थान आलसी का है। मतलब जिसका सबसे गिरा हुआ, दुर्गति मतलब जिसकी गति खराब है, उसमें सबसे पहला स्थान आलसी का है। क्यों? क्योंकि वो पेट की भूख क्या नहीं करवा सकता है। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि स्वजाति मतलब अपने जैसे लोगों के सुख को देखकर कौन जीव उसकी ओर नहीं दौड़ता। बाद में आलसियों के सुख देखकर कुछ धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद आलसी के घर बहुत मतलब आलस्यशाला में द्रव्य खर्च होते देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया। यदि अक्षम बुद्धि और करुणा से केवल आलसी लोगों को मालिक वस्तु देते हैं और कपट से अनालसी मतलब जो आलसी नहीं है वो भी ग्रहण करते हैं, यह हमारा आलस्य है। यदि ऐसा है तो आलसी लोगों की परीक्षा करता हूँ। ऐसा विचार कर सोए हुए आलसियों के घर में वह पुरुष आग लगाकर बैठ गए। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा है? दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगे वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे गप करो, कितने बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते?
इसके बाद चारों उसी प्रकार का परस्पर बहस सुनकर और बढ़ते हुए आग को देखकर, अपने ऊपर गिरते देखकर राजपुरुषों ने उसे मर जाने के भय से चारों आलसियों को केस खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बाद में उन सबों को देखकर राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया, स्त्रियों की गति पति से, ये पूछा जाता है, स्त्रियों की गति पति से, बच्चों की गति माता से और आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है दयावानों के सिवा। देखो इन चारों आलसियों में अधिक से अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा दिलाया गया। अगले चैप्टर का अर्थ है, ये आपका है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसके अर्थ पे आते हैं। समाज की गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलता है। ये पूछा जाता है किसके किसके द्वारा समाज की गाड़ी चलती है? पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश भी पा रही है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक रूप से प्राप्त होता रहा है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। इसमें साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों के योगदान के बारे में जानकारी होती है। विपुल संस्कृत साहित्य, विपुल मीन्स बहुत, संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से बढ़ाया गया है। वैदिक काल के आरंभ समय में शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुषों ने मन लगाया, उसी प्रकार स्त्रियों ने भी अपना मन लगाया। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषि पत्नी भी हैं। ऋग्वेद में 24, याद रखें, ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियों भी मंत्र दृष्टा के रूप में बताए गए हैं। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में, मतलब ऋग्वेद लिख के आप ब्रैकेट में 24 लिख दीजिए और अर्थवेद में लिख के और ब्रैकेट में 5 मंत्र दृष्टा के रूप में बताए गए हैं। जैसे वो कौन कौन से ऋषि पत्नियां थी? यपी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाभृणी इत्यादि। कौन कौन? यप्पी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाभृणी। बृहदारण्यक उपनिषद में, किस उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, ये पूछा जाता है, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। दार्शनिक रूप से वर्णित की गई है, जिनका याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी, जनक की सभा में कौन थी? गार्गी नामक विद्विषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन प्रयत्न वेदांत के अध्ययन में स्त्रियां रही है, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियां का 150 पद, किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने? 150 पद स्पष्ट रूप में जहाँ तहाँ प्राप्त है। उनमें विजयांकाना प्रथम, कौन? विजयांकाना प्रथम कल्प हैं। ठीक है, मतलब पहला नंबर किनका आता है? विजयांकन की। वह श्याम वर्ण की थी और यह इस पद से स्पष्ट होता है। नीलकमल के दल के जैसा श्यामला रंग वाली विजयांका की जाने, उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है। यह दंडी के द्वारा कहा गया है। दंडी एक ऋषि हैं, तो उन्होंने विजयांका को क्या कहा कि वो सरस्वती का रूप हैं। उनका समय 8वीं शतक था, मतलब विजयांका का समय 8वीं शतक था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका विजयांका थी। ठीक है, वो विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, मतलब दोनों एक ही आदमी थी। ठीक है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा इत्यादि कुछ दक्षिणी भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्फुट पद के कारण प्रसिद्ध हुई। विजयनगर
राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए वह सर्वविदित है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल रानियां थी। कंपन राय, कौन? कंपन राय कब? 14वीं सदी की रानी गंगा देवी मथुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति के मैदूर विजयम घटना के आश्रय लेकर रची थी। याद रखें, कंपन राय की रानी कौन? गंगा देवी। कौन सा महाकाव्य रची? मथुरा विजयम, विजयनगर का आश्रय लेकर, कि विजयनगर को जीतने के लिए जो गए थे, मैदूर को जीतने के लिए गए थे, उसी के बारे में इसमें लिखे। उसमें अलंकारों का समन्वय आकर्षक है। उसी की राज्य में 16वीं शतक के शासन करने वाले अच्युत राय की रानी तिरुमलंबा, अच्युत राय की पत्नी का नाम कौन था? तिरुमलांबा ने बरदाम्बी का परिणय नामक श्रेष्ठ चप्पू काव्य, ठीक है, चपा हुआ काव्य की रचना की, जिसमें संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण बहुत अच्छा है। संस्कृत साहित्य में उपयोग किए गए समासिक शब्द भी वहीं पाए गए हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव, ये पूछा जाता है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? पंडित क्षमाराव 1890 से 1853 नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता पर जीवन चरित्र शंकर रचिरितम नामक ग्रंथ की रचना की। ये आपसे पूछा जाएगा, शंकर चरितम की रचना किसने की? पंडित क्षमाराव ने। पंडित क्षमाराव किसकी पुत्री थी? शंकर पांडुरंग की। गांधी दर्शन से प्रभावित वह सत्याग्रह गीत, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा ग्राम ज्योति अनेक गद्य पद ग्रामों की रचना किए। ये आपसे पूछा जाता है, कथा मुक्तावली किसने लिखा, मीरा लहरी किसने लिखा, सत्याग्रह गीत किसने लिखा? ये सब पंडित क्षमाराव ने लिखे। वर्तमान काल में लेखन रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला मवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही है। मतलब ये वर्तमान समय में भी अभी भी लिख रही है। अगला चैप्टर है भारत महिमा। तो देखिए भारत महिमा में क्या कहा गया है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय सर्ग में पद लिया गया है। बचे अन्य पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हैं। ये पूछा जाता है, कौन भारत की गुणगान करते हैं? देवता लोग। अहो, ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया है जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा है भारत भूमि पर अवतरित होवें। यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। ये पूछा जाता है, भारतवर्ष कैसा है? तो पवित्र और ममतामयी है। यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। हमारी भारत भूमि विशाल, रमणीय रूप वाली है, शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से, बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। यह भारत शोभनीय है और संसार का गौरव है तथा यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। मतलब देवताओं के द्वारा पूजनीय भूमि कौन है? भारतवर्ष। यहाँ के निवासी सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय है, श्रेष्ठ है, आदर्श रूप से होती है। आगे हम लोग बात करेंगे भारतीय संस्कार। ये आपका 6ठा चैप्टर है। आज हम लोग इस पार्ट में आधे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए इसके अर्थ पे आते हैं। कहा गया है कि भारतीय संस्कृति
का अत्यधिक विशिष्टता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? संस्कार। विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं। उन्मुख मतलब उसको जानने के लिए जिज्ञासु हैं। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। संस्कृति का ज्ञान किससे होता है? संस्कार से होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा सभी संस्कारों के अवसर पर ही संभव है। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए सभी संस्कार मानव क्रम में शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म के पूर्व 3, बचपन में 6, ऐसे 16 प्रकार के होते हैं टोटल अगर जोड़िएगा तो जन्म के पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा काल में 5, गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह के रूप में और एक मरने के बाद अंतिम संस्कार के रूप में। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व के संस्कार को में कौन कौन आते हैं? गर्भधान, पंसुवन, सीमांत, ये 3 होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार को जगाना और गर्भवत स्त्री को प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। बचपन के संस्कारों में जातकर्म, नामाकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेधन, ये सब क्रम आते हैं। हाँ, आपसे पूछा जाता है कभी कभी पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये जन्म के पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। नामाकरण तो ये बचपन के अंतर्गत आएगा। जात कर्म बचपन के अंतर्गत आएगा। तो आप इस संस्कारों का लिस्ट बना के आसानी से इकट्ठा कर लें, चूँकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछता है। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। ये आपसे पूछा जाता है उपनयन संस्कार में क्या किया जाता है? तो गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में गुरुकुल में लाया जाता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। वे सब नियमों ब्रह्मचर्य व्रत में सम्माहित है। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। ये पूछा जाता है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे। गुरु गृह में ही शिष्य वेदारंभ करते हैं। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। केशांत संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म, जिसको मुंडन कहा जाता है, होता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। मतलब मुंडन को गोदान संस्कार भी कहते हैं। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्मों, कर्तव्यों को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म आचरण करो, अपने आप पढ़ने से प्रमाद मत करो इत्यादि।
विवाह संस्कार से ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उसमें वागदान, मंडप निर्माण, लड़की के घर पर वर पक्ष बाराती का स्वागत, वर वधू परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजो होम उसको लावा छिटाई को कहते हैं, सप्तपदी सिंदूरदान इत्यादि। सप्तपदी का मतलब वो 7 बार जो चक्कर मारता है उसको, और सिंदूरदान इत्यादि होते हैं। सभी जगह समान रूप में विवाह संस्कार का आयोजन होता है। इसके बाद गर्भधान आदि संस्कार की पुनरावृत्ति करते हुए जीवन चक्र घूमता है। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, जिसको दाह संस्कार कहा जाता है या किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत यानी माध्यम संस्कार है। अगले चैप्टर्स में आते हैं। अगला चैप्टर आपका है ये आपका भारतीय संस्कार नीति श्लोक है। तो यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश से विशेष से अध्याय 33.40 से लिया गया है। याद रखें, महाभारत के उद्योग पर्व से ये लिया गया है नीति श्लोक, जो कि विदुर नीति में संकलित है। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्रियों से श्रेष्ठ मतलब महामंत्री विदुर को अपने चित्त की शांति, मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, जिसके कर्मकांड आगे तो आपका एक एक अर्थ उस नित्य श्लोक के पहले श्लोक का अर्थ है, जिसके कर्म में सर्दी गर्मी, भय आनंद, उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता है, रोकता नहीं है, वह व्यक्ति पंडित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित किसे कहते हैं? तो पंडित किसे कहते हैं? जिसके काम में सर्दी गर्मी मतलब मौसम, भय आनंद मतलब मन, उन्नति अवनति मतलब प्रतिष्ठा विघ्न नहीं डालता है, वही व्यक्ति पंडित है। अगर अभी कहें तो पंडित छात्रों को बोला जाता है, तो इसका मतलब वही व्यक्ति छात्र है। सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म योग को जानने वाले और मनुष्यों में सभी उपायों को जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा गया है। मतलब जो हर एक समस्याओं से जूझ कर निकल जाए उसको हम पंडित कहते हैं। मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, आता है, बिना पूछे भी बहुत बोलता है और अविश्वसनीय लोगों पर भी विश्वास करता है। ये पूछा गया है कि मूर्ख किसे कहा गया है? तो जो बिना बुलाए आ जाए, जो बिना पूछे बोले और जो वैसे लोगों पे विश्वास करे जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तो उसे मूर्ख कहते हैं। मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है, एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है और विद्या ही एक वस्तु है जिससे अत्यधिक तृप्ति मिलती है, और एक अहिंसा ही ऐसी है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती है। आगे है दोस्तों, नरक के ये 3 द्वार हैं। कौन कौन है ये पूछा जाता है? काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं जो अपने आप को नष्ट कर देता है। इसलिए इन तीनों का त्याग करें। काम का मतलब वासना, क्रोध का मतलब गुस्सा और लोभ का मतलब तो हम लोग जानते हैं लालच। उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा निद्रा यानी अधिक सोना, तंद्रा मतलब आलस ऊँघना, क्रोध आलस और दीर्घ सूत्रा लंबे समय तक किसी काम को करने की आदत, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। जो उन्नति चाहते हैं उन्हें ये 6 दोष, नींद, आलस मतलब ऊँघना, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रा किसी काम में देरी तक बने रहना या टालते रहना, ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ये पूछा जाता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। विद्या की रक्षा योग से या अभ्यास से होती है। मतलब जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हम विद्या की रक्षा करते हैं। रूप की रक्षा मिर्जा यानी उबटन से होती है, यानी साधन प्रसाधन से होती है। और कुल की रक्षा वृत्ति आचरण से होती है। ये आपसे पूछा जाएगा कि किसकी रक्षा किससे होती है। हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से नहीं मिल जाते, क्योंकि लेकिन
अप्रिय ही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। जो अप्रिय हो मतलब जो प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। जो आपको प्रिय लगे ऐसा बोलने वाला आसानी से मिल जाएंगे। अप्रिय बोलने वाला और उचित बोलने वाला, जो कि आपको आपके लिए जो अच्छा है वैसा बोलने वाला बहुत ही दुर्लभ मिलता है। लोग आपको चढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, परंतु आपके सच्चाई आपके सामने नहीं रखेंगे। तो उस कंडीशंस में आपके वो अप्रिय सोचने वाले हैं, तो प्रिय बोलने वाला मिल जाएगा, प्रिय करने वाला नहीं मिलता है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी, पूजनीय, महाभाग्यशीलता, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही जाती है। इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। विनम्रता अपशय को दूर करती है। अपशय मतलब अंदर के द्वेषों को दूर करती है। परिश्रम गरीबी को दूर करता है और क्षमा क्रोध को दूर करता है और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। अगले चैप्टर है आपका कर्मवीर कथा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। क्या है इस कथा में? इस पाठ में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है। कथा की वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए। बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में भिक्खन टोला नामक गांव है। वहाँ बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीने वाले लोग निवास करते थे। उन सबों में से एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। झोपड़ी टूटी जैसी थी, जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी और उसका एक पुत्र और छोटी बेटी थी। उस गांव में एक कोस मात्र दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित है। वहां एक नई दृष्टिकोण संपन्न सामाजिक समता प्रिय शिक्षक आए। भिक्खन टोला को देखने आए वह शिक्षक ने कभी खेल में लगे दलित बालक को देखकर उसके सहज आकर्षण स्वभाव से प्रभावित हो गए। शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ाना आरंभ कर दिया। बालक भी उसके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर पढ़ाई जीवन की उत्तम गति होती है ऐसा मानकर निरंतर अपने परिश्रम में विद्या प्राप्ति में लग गया। क्रमशः उच्च विद्यालय में नामांकन कराया और वहां के शिक्षक के अध्यापन से और स्वाध्याय के प्रभाव से प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रों का अध्ययन ही तप है। यह बार बार अपने गुरु से उपदेश पाकर वह बालक पिता के धनाभाव में भी छात्रवृत्ति पाकर और छोटे बच्चों को शिक्षा देकर प्राप्त धन से शहर जाकर कॉलेज में प्रवेश किया। वहाँ भी गुरुओं का प्रिय वह बालक सदैव पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। कॉलेज के पुस्तकालय में स्थित अनेक विषयों की पुस्तकों को हृदयस्थ कर लिया, मतलब अपने साथ कर लिया। वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाकर अपने कॉलेज का यश बढ़ाया। सब जगह शहर में विश्वविद्यालय परिसर में राम प्रवेश राम शब्द सुनाई पड़ता था। उसके माता पिता विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा को नहीं जान सके। एक वर्ष के अंदर ही वह बालक केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी स्वाध्याय मतलब खुद पढ़कर और व्यापक विषय ज्ञान के कारण ऊंचा स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में समिति के सदस्यगण उसके व्यापक ज्ञान से तथा उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में रहकर भी उसके द्वारा किए गए परिश्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में मतलब आईएएस वाले फील्ड में लोकप्रिय हो गया। सत्य कहा गया है, परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी वरण करती है, धारण करती है। तो इस प्रकार से आपका यह
आधा लगभग समाप्त हुआ। अगले पार्ट में हम लोग आधे बुक का अर्थ जानेंगे। बने रहें पायनियर रिविजन्स संस्कृत अर्थ के साथ।